अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हमारी अगली एपिसोड कि हमने अपने गुस्से को किस तरह से रिमूव करना है, यानी एंगर मैनेजमेंट हमने कैसे सीखनी है और अपनी ज़िंदगियों को आसान करना है। आइए कुछ थोड़ा सा इस बात पर नफ्सियाती एतबार से रोशनी डालती चलूँ कि जितनी हमने लास्ट प्रोग्राम में आपने सुना कि हमें जो सब ने अपना फ़ीडबैक दिया था कि गुस्सा उन्हें किन किन बातों पर आता है। यकीनी तौर पर ये वो मसाइल हैं, ये वो तमाम वजूहात हैं, तमाम तो नहीं, ज़्यादातर ये वो वजूहात हैं जिनकी बिना पर अपनी लाइफ्स में एग्रेसिव बिहेवियर का सामना करना पड़ता है। देखते ये हैं कि हमें मेडिकली और साइकोलॉजिकली क्या गाइडलाइंस मिलती हैं इस हवाले से कि हमें गुस्सा क्यों आता है। बीइंग ह्यूमन हमारे कुछ अनासर हैं। जब लास्ट प्रोग्राम में हम लास्ट से फर्स्ट जो हमारा प्रोग्राम था तो उसमें मैंने एक पॉइंट रेज़ किया था कि गुस्सा एक लर्नड बिहेवियर है। 2 से ऑलमोस्ट 2 फिगर से लेकर 10 फिगर तक मुझसे लोगों ने क्वेश्चन किया कि गुस्सा तो एक पैदाइशी तौर पर पैदा होने वाली चीज़ है, आपने इसको लर्न बिहेवियर कैसे कहा। कुछ मुझे खुशी इस बात की हुई कि लोगों ने इस चीज़ को समझा और इस पर सवाल उठाया। गुस्सा एक पैदाइशी, जैसे हमारी बेसिक इंस्टिंक्ट्स हैं डिफरेंट, उसी तरह से गुस्सा भी हमारे अंदर पैदाइशी तौर पर एक इमोशन, जज्बे के तौर पर, जो कि जज्बा, इसके अंदर इमोशन कौन सा है? एंगर। ये हमारा एक इमोशन है। इमोशन का नाम, जैसे लव एक इमोशन है, हेट इमोशन है, इसी तरह से एंगर एक इमोशन है जो हमारे अंदर, हमारे अनासर में मौजूद होता है, जो हमारे शख्सी अनासर हैं उनके अंदर मौजूद होता है। लेकिन हम जैसे हम प्यार करना सीखते हैं, जैसे हम खाना खाना सीखते हैं, भूख हमारी बेसिक इंस्टिंक्ट है, मगर हम खाने को खाना सीखते हैं, भूख को मैनेज करना सीखते हैं, प्यार करना सीखते हैं, पढ़ना लिखना सीखते हैं, जबकि बोलना, अल्फाज का ज़ख़ीरा हमारे अंदर मौजूद होता है। इसी तरह से गुस्सा जो हमारे इमोशन का हिस्सा है वो हमारे अंदर मौजूद होता है पैदाइशी तौर पर, मगर हम इसको मुख्तलिफ़ स्टेप्स में सीखते हैं। वो मुख्तलिफ़ स्टेप्स हैं कि हमने इसे कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़, जब हम गुस्से को अपना प्लेइंग टूल बना लेते हैं, यानी हम गुस्से को अपना वो औज़ार बना लेते हैं जिससे कि हम फिर अपनी लाइफ में और दूसरों की लाइफ्स के साथ प्ले करते हैं। साइकोलॉजिकली एतबार से गुस्से की जो ऑलमोस्ट वही रीज़न्स हैं जो सब लोगों ने बयान की थी। तो अगर हम इन्हें पिन कर दें, यानी पिन के तौर पर समझने के लिए इन पॉइंट्स को हम इकट्ठा करें, तो आप अपने आप को देखिए इन लाइंस के अंदर। जब हमारी लाइफ मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली, सेक्सुअली, सेंसेशनली पेन से गुज़रती है तो हमें गुस्सा आता है। जब हमें लाइफ में किसी भी तरह के फेलियर्स का सामना होता है, वो इमोशनली फेलियर्स हों, फाइनेंशियल फेलियर्स हों, वो हमारी लाइफ के अंदर किसी भी तरह के जो हमारी सक्सेस के अगेंस्ट है, किसी भी तरह के फेलियर्स का सामना करना पड़े, वो हमें गुस्सा दिलाते हैं। हमारा सेल्फ इमेज जब डैमेज हो जाता है, यानी कोई हमारी पर्सनालिटी को डैमेज करता है, तो रिएक्शनरी बिहेवियर के तौर पर हम गुस्सा करते हैं। यानी हमारी पर्सनालिटी को जब कोई स्प्रेस करता है, रिप्रेस करता है, तो हम रिएक्शन दिखाते हैं, रद्द-ए-अमल दिखाते हैं और वो गुस्सा होता है। ईगो, जब हमारी ईगो हर्ट होती है, ईगो यानी जब हमारी अना को कोई बहुत मीठे मीठे या कोई बहुत ज़ोर से थप्पड़ लगाता है, हमारी ईगो हर्ट होती है तो हमें बहुत शदीद गुस्सा आता है। इसी तरह से ईगो हर्ट होने के साथ ही ईगो जब हर्ट होती है तो हमारे मुख्तलिफ़ जो इज़हार हैं
एक्सप्रेशंस हैं वो जन्म लेते हैं और उसके साथ छोटे छोटे जुज़ इमोशंस के पैदा होते हैं। जैसे कुछ साइंस आते हैं कि हम इरिटेट हो जाते हैं, हमारी बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट हो जाती है, इरिटेशन शो होने करने लग जाते हैं, हमारी जो बॉडी के मुख्तलिफ ऑर्गन्स हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म की मूवमेंट शो करते हैं, हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं, हमारी टोन बदल जाती है, टोन के साथ हमारे यूज़ ऑफ वर्ड्स बदल जाता है और साथ साथ में जो हमारी बहुत सॉफ्टनेस होती है लैंग्वेज की वो चेंज हो जाती है। नॉन वर्बल और वर्बल कम्युनिकेशन दोनों का इज़हार वो कर दिया, मगर इनको आप समझने की कोशिश करें कि ये सब चीज़ें हमारे वो छोटे छोटे जुज़ हैं जो जब हमारी ईगो हर्ट होती है तो गुस्सा इन इन इस तरीके से सामने आ सकता है। फिर हमें जो फ्रस्ट्रेशन का जब हम शिकार हो जाते हैं तो तब हमें गुस्सा आता है। हमें बहुत ज़्यादा फ्यूचर को सेव करने की आदत है क्योंकि हमें फ़ियर्स रहते हैं, तो फ़ियर्स जो कि हर तरह से अनसीन होते हैं, अनदेखा खौफ, और मुस्तकबिल चूँकि अनदेखा होता है तो हमारे बहुत सा हमारा अग्रेशन उसकी वजह से जुड़ा होता है क्योंकि हमें पता नहीं होता कि कल क्या होना है और वो बेचैनी हमें और ज़्यादा मुस्तरब करती है और इस इज़्तिराब में हम गुस्सा करते हैं। फिर सम टाइम हमारी टायर्डनेस ऑफ एवरीथिंग, हम काम से थके होते हैं, कोई बहुत प्यार से हमारे पास आता है, बहुत प्यार से हमसे बात करता है और हम झुंझला जाते हैं। तो ये जो टायर्डनेस है वो टायर्डनेस कभी काम की होती है, यानी कभी फ़िज़िकल टायर्डनेस होती है, कभी मेंटली टायर्डनेस होती है। इसके अलावा कॉन्फ्लिक्टेड यानी जो कॉन्फ्लिक्ट बिहेवियर्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशंस हैं ड्यूरिंग कोविड, हम सब इस बहुत बड़ी चीज़ से गुज़रे हैं। वो कॉन्फ्लिक्ट कि कल मैं होंगी कि नहीं होंगी, कल ये होगा कि नहीं होगा, वो जो डेथ का फ़ोबिया और फ़ियर था और कुछ ना होने का, और इसका शिकार बहुत से बच्चे बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए और बच्चों की एग्रेसिवनेस बहुत ज़्यादा हाइट पर चली गई। हम जो बड़े हैं डिप्रेस हो जाते हैं और डिप्रेस होकर एग्रेसिवनेस शो करते हैं। ये सब वो बिहेवियर्स हैं जिनको हम मोस्टली इग्नोर करते हैं और अपनी पर्सनैलिटी का हिस्सा समझते हैं, लेकिन ये वो कॉजेज़ हैं जिनकी वजह से हमारे माशरे में मौजूद अफराद बहुत शदीद गुस्सा करते हैं। इन पिन पॉइंट्स के साथ ये देखते हैं कि गुस्सा, अगर ये सब चीज़ें इतनी राइज हैं, इतनी जायज़ हैं और इतनी ज़्यादा स्प्रेड हैं, तो हम इसको ख़त्म कैसे कर सकते हैं? क्या ये वाकई ख़त्म हो सकती हैं या फिर नहीं हो सकती? और इनको क्या ख़त्म करना बहुत आसान है? तो फिर कुछ रेमेडीज़ की तरफ चलते हैं और वो रेमेडीज़ हमें अगर हम ऑल ओवर द वर्ल्ड जाएं, आपके पास, मेरे पास, बच्चों के पास, वन क्लिक के ऊपर पूरी दुनिया की मालूमात आपके सामने हाज़िर हैं। आप स्टडी कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, आप अपनी मालूमात के साथ साथ अपने इल्म में इजाफ़ा कीजिए। सिर्फ़ मालूमात में इजाफ़ा मत कीजिए, अपने इल्म में इजाफ़ा कीजिए। और अगर आप दुनिया को नहीं जानना चाहते और आपका ताल्लुक़ मज़हबी किसी भी मज़हब से है, तो यकीन करिए कि आप किसी भी मज़हब की किताब उठा लीजिए, किसी भी मज़हब की तारीख़ उठा लीजिए, मज़हब का कोई भी चैप्टर खोल लीजिए, आपको ये मिलेगा, वो तरीक़े मिलेंगे, वो रेमेडीज़ मिलेंगी जो एंगर को मैनेज करने के लिए हैं। आप किसी भी सोशल साइंटिस्ट की कोई भी वर्किंग रिपोर्ट उठा लीजिए, वो भी आपको बताएगा दैट हाउ कैन यू मैनेज योर एंगर। आप सिर्फ़ इतनी सी बात है कि सिर्फ़ देखिए, तय कर लीजिए कि आज से हमने इस गुस्से को ख़त्म करना है। मेरे एक टीचर ने मुझे ये बात सिखाई थी और मैं आज तक उस बात को सीख कर अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करती हूँ कि 3 चीज़ों को लाइफ में कभी ख़त्म नहीं करते, उनको फ्लेक्सिबल करना सीखो। नंबर 1, द ईगो, अपनी अना को ख़त्म नहीं करना। ईगो इज़ द पार्ट ऑफ आवर पर्सनैलिटी, वो हम
अना हमारी शख्सियत का हिस्सा है, उसको ख़त्म करेंगे तो हम माइनस हो जाएंगे। अना को ख़त्म नहीं करना। नंबर 2, भूख। भूख को ख़त्म नहीं करना। भूख हमारी बेसिक इंस्टिंक्ट है। और नंबर 3, गुस्सा। गुस्से को ख़त्म नहीं करना। इन तीनों चीज़ों को फ्लेक्सिबल करना है। फ्लेक्सिबल हमारी वो बड़ी क्वालिटी है बीइंग ह्यूमन कि अगर हम फ्लेक्सिबल होना सीख लें लाइफ में तो हमें बहुत आसानी हो जाती है। फ्लेक्सिबल होने में मेहनत थोड़ी सी लगती है, लेकिन इतना मुश्किल काम नहीं है। इजी इजी स्टेप्स आज से स्टार्ट करते हैं, छोटी छोटी रेमेडीज़। जब हमें गुस्सा आने लगे, वजूहात पीछे हमने देखनी है कि उसकी वजह क्या है। अगर हम वजह के ऊपर जाएंगे ना तो आपके पास जस्टिफिकेशन पैदा होने लग जाती है। सो एंगर मैनेजमेंट का एक फ़र्स्ट रूल ये है कि डोंट पोजेस। अपने आप को पोजेसिव नहीं करना, आपने एम्फसाइज नहीं करना, आपने ऑन द रीज़न, उस वजह को पकड़ कर नहीं बैठ जाना। आपने ये तय करना है कि मुझे गुस्सा छोड़ना है। जब आपने ये तय करेंगे तो वजह को आप साइड पे कर देंगे। सबसे पहले आपने बहुत आसान चीज़ करनी है। सबसे ज़्यादा गुस्से का जो इफ़ेक्ट है वो कहाँ पर आता है? सब हमारी बॉडी पर, यानी जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो सबसे पहले शो करती है। जैसे अगर हमें गुस्सा आ रहा है तो हमारी बॉडी लैंग्वेज चेंज होने लग जाती है, साइन देने लग जाती है, हार्ट बीट तेज़ होने लग जाती है। इसके साथ साथ जो हमारी वर्बल कम्युनिकेशन है, तो आपने सबसे पहला काम ये करना है कि जब आपको फील होना शुरू हो जाए कि यू आर गोइंग टू फेस एंगर, आपने अपनी बॉडी लैंग्वेज को चेंज करना है। यानी अगर आप सीधे बैठे हैं तो जैसे मैं चेयर पर बैठी हूँ तो मेक योर बॉडी मूविंग। आपकी अगर मूविंग चेयर है तो अपनी चेयर को मूव करना शुरू कर दें। मेक योर फेस स्माइली। अगर आप शदीद सीरियस कोई टॉपिक चल रहा है तो आपको फील हो रहा है कि यार गुस्सा आ जाएगा, तो खुद ब खुद थोड़ी कोशिश करके अपने फेस को स्माइली कर दें। अपनी जो आपके हाथ है, अगर आप टॉकिंग कर रहे हैं तो अपने हाथों का इस्तेमाल शुरू कर दें। बात करते हुए हाथों को यूज़ करना शुरू कर दें। कोशिश करें कि अपनी जगह चेंज कर लें। जिस जगह पर आप बैठे हैं आप उस जगह से उठ जाएं और हल्की हल्की, तेज़ नहीं, क्योंकि वो जब हम तेज़ी से चलेंगे तो वो पैनिक अटैक की तरफ चला जाएगा। आप स्लोली कुछ स्टेप्स उठाएं, वॉक करना शुरू कर दें और अपनी टॉक जारी रखें। डोंट स्टॉप टॉकिंग। जब आपको एंगर की दावत मिलने लग जाए तो डोंट स्टॉप टॉकिंग। उसकी वजह से ये होता है कि वो जो इमोशन होता है वो रिप्रेस होता है, वो अंदर जाता है और अंदर से वापस बहुत शिद्दत के साथ बाहर आता है। तो रिप्रेस स्टॉप नहीं करना, कंटिन्यू करें। 2 असूल याद रखें। जैसे आप सब ने इस बात की शिकायत की कि कोई सुनने वाला नहीं है, तो इसी तरह इस चीज़ को याद रखें कि आपने अगर कोई दूसरा बात कर रहा है तो आप गुड लिसनर बन जाएं, दूसरे को स्पेस दें। अगर आपकी एक राय है तो दूसरे की भी एक राय है। आपको अगर आपकी कोई चीज़ पसंद और नापसंद के ज़मरे में आती है तो कोई जो अदर पर्सन है उनकी भी लाइकिंग और डिसलाइकिंग है। दूसरों को जगह देने की कोशिश करिए। अगर आपको उस वक्त मुयस्सर है, यानी कि आपके पास अवेलेबिलिटी है, तो उस वक़्त आप पानी के 1-2 गिलास पीजिए और साथ में कुछ अच्छा फूड या कोई भी ऐसी चीज़, कोई स्नैक्स वगैरह, कोई बिस्किट, कोई भी लिटिल ईटिंग कर लीजिए, जिससे कि आपके माइंड को डाइवर्शन मिल जाए। इमोशन बहुत मासूम होते हैं, उनको छोटी छोटी चीज़ों से बहलाया जा सकता है। एंगर को हम बहुत आसानी से बहला सकते हैं। उसको थोड़ी देर के लिए सिर्फ आपने साइड लाइन करना है, वो बैठ जाता है चुप करके। सिर्फ आपने कमिटमेंट करनी है कि हमने गुस्सा नहीं करना। रेमेडीज़ के अंदर जब हम ये तय कर लेंगे तो यकीन करें कि ऑटोमेटिक हम अपने इस गुस्से के दोस्त बन जाते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए अपनी पर्सनालिटी के साथ फ्रेंडशिप कीजिए। दूसरों से फ्रेंडशिप तब होगी जब आप खुद से फ्रेंडशिप करेंगे। अगर आप
अपने दोस्त नहीं हैं तो आप किसी के दोस्त नहीं हैं। अगर आप ख़ुद से प्यार नहीं करते तो आप किसी से प्यार नहीं करते। फ्लेक्सिबिलिटी का पहला रूल ये है। अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए, चाहे आपकी जैसी भी आदत है, चाहे आप जैसे भी दिखते हैं, चाहे आप जैसे भी हैं, अपने आप को पसंद करिए। सिर्फ़ अपने अंदर अपनी ईगो, अपनी बेसिक इंस्टिंक्ट और अपने एंगर को फ्लेक्सिबल होने की दावत दीजिए और अपनी पर्सनैलिटी को मोटिवेट करें कि वो एक डेवलप्ड, ग्रोन और एक्सेप्टेबल पर्सनैलिटी बने। एक्सेप्टेबल पर्सनैलिटी के अंदर 3 चीज़ें नहीं होती। एक्सेप्टेबल पर्सनैलिटी ईगोइस्टिक नहीं होती, एक्सेप्टेबल पर्सनैलिटी एग्रेसिव नहीं होती और एक्सेप्टेबल पर्सनैलिटी पॉसेसिव नहीं होती। इन 3 चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में जगह देने की कोशिश करिए और समझिए। मज़ीद आप इस पूरे टॉपिक पर कुछ भी जानना चाहें, आप हम कॉल कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं। कोशिश करेंगे कि हम आने वाले दिनों में क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, तो हम मुख्तलिफ़ वक्त में फिर मज़ीद कुछ पॉइंट्स के साथ इस टॉपिक को छेड़ सकें। अभी तक के लिए एंगर मैनेजमेंट, एंगर की कॉजेज़ के हवाले से उम्मीद करती हूँ आपको ये हमारी एपिसोड्स पसंद आई होंगी और आप अपनी लाइफ में छोटी छोटी कोशिशें करेंगे कि हम और आप अपनी ज़िंदगियों को गुस्से से पाक कर सकें। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।